अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, जैसे आप देख रहे हैं कि हमने अपना टॉपिक 5 जो है वो कंटिन्यू किया हुआ है, चैप्टर 1 एमडीकैट बायोलॉजी का, अबाउट सेलुलर स्ट्रक्चर्स। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। और अब जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, वो कि राइबोसोम्स हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहली बात तो ये कि हम राइबोसोम्स हैं जब मूव करेंगे तो हम इसकी जो डिस्कवरी है, सबसे पहले उसको जो है वो डिस्कस करेंगे, इसकी डिस्कवरी को। तो डिस्कवरी में जो हमारे पास है 1950s के अंदर, 1950s के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत पॉपुलर साइंटिस्ट हैं पैलेट। उन्होंने इसको जो है वो डिस्कवर किया था। लेकिन इसको जो नाम दिया राइबोसोम्स का, वो 1950s के अंदर ही एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है रिचर्ड रिचर्ड बी रॉबर्ट। तो ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नाम दिया था राइबोसोम्स को। अब पैलेट जो है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो टाइनी ग्रेन्यूल्स हैं उनको डिस्कवर किया, लेकिन उनको नाम दिया किसने, रिचर्ड बी रॉबर्ट ने। तो ये थी इसकी कुछ डिस्कवरी कि कैसे हुई। तो इसके बाद हम मूव करेंगे इसके कुछ स्ट्रक्चर के ऊपर, कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं राइबोसोम्स की बात करूं तो राइबोसोम्स जो हैं, दे आर विदाउट एनी मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड, राइट। यानी ये मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है वो नहीं है। क्लियर, इनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं की जाती। यही वजह है कि ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्यों दोनों में अवेलेबल हैं ये ऐसे ऑर्गेनेल्स, तो उनकी वजह ये है कि ये विदाउट एनी मेम्ब्रेन है। क्लियर। उसके बाद फर्दर जब आप मूव करें तो राइबोसोम्स जो हैं, ये इनका बेसिक वर्क क्या है और ये कहाँ से बनते हैं, प्रोड्यूस कैसे होते हैं। हाँ, मैं एक जनरल पॉइंट आपको बताता चलूँ कि आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस जो है वो सेल में होता है। न्यूक्लियस के अंदर आपके पास एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस होते हैं। क्लियर, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है ये प्रोड्यूस करते हैं राइबोसोम्स, और इन राइबोसोम्स से आगे आपके पास प्रोड्यूस होती हैं प्रोटीन्स। क्लियर। तो यहां से हमें पता चला कि द फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम्स, और द फैक्ट्री फॉर राइबोसोम सिंथेसिस इज न्यूक्लियोलस, व्हाइल न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछ लिया जाता है समटाइम क्वेश्चंस में। इसके बाद जब आप आगे मूव करें तो आपको राइबोसोम के फंक्शन का तो पता चल गया। अब राइबोसोम जो है, इसमें इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। राइबोसोम्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो दो हैं, जिसमें एक है आरएनए और दूसरा है आपके पास प्रोटीन्स। यानी ये दो इसके कंपोनेंट हैं। लेकिन जो आरएनए है वो, इसमें जो आरएनए होता है वो राइबोसोमल आरएनए होता है, और जो प्रोटीन्स हैं वो भी कौन सी होती हैं, राइबोसोमल प्रोटीन्स। क्लियर। इसके बाद फर्दर जब आप थोड़ा सा आगे मूव करें तो इसके हम कुछ स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर में ये है कि जो राइबोसोम्स हैं ये आपके टू सब यूनिट्स पे कंसिस्ट करते हैं, कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट्स। क्लियर, जिसमें एक सब यूनिट जो है वो लार्जर होता है और एक जो है वो स्मॉलर होता है। एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। अब क्योंकि राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके अंदर जो वेरिएशंस हैं वो आ जाती हैं। वो किस तरह से, उसको हम थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं। अच्छा, सबसे पहली तो ये कि अगर मैं प्रोकैरियोट्स के लिहाज से बात करूं, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, मैं प्रोकैरियोट्स की सबसे पहले बात करूंगा। प्रोकैरियोट्स की अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर जो राइबोसोम्स हैं, इनका जो डायमीटर है वो 20 नैनोमीटर होता है। 20 नैनोमीटर डायमीटर होता है। इट्स मीन कि अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉम में चेक करूं तो वो 200 एंगस्ट्रॉम है इसका डायमीटर, जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के जो साइज है वो 70s है। ठीक है। एस का मतलब होता है स्वेटबर्ग। ठीक है। ये वो यूनिट है जो कि हम यूज करते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को मेजर करने के लिए। क्लियर। तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को मेजर करने के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में, वो क्या है, वो स्वेटबर्ग है। तो ये 70s है। अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रीवियसली बात की कि जो राइबोसोम्स है ये टू सब यूनिट्स में एग्जिस्ट करते हैं, एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। दोनों कंबाइन करके जो बनाते हैं हमारे पास, वो एक कंप्लीट सेट होता है। अब इस 70s में एक लार्जर सब यूनिट है जो कि है 50s का, और एक स्मॉलर सब यूनिट है जो कि है 30s का। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है कि 70s किस तरह से बनेगा, 50s और 30s के मिलने से बनेगा आपके पास 70s। इसके बाद आपके डायमीटर का मैंने आपको, इसके डायमीटर का आपको मैंने बता दिया। क्लियर। अगर आप
प्रोकैरियोट्स के अंदर चेक करना चाहें कि राइबोसोमल आरएनए की अमाउंट कितनी होती है, तो वो होती है 65% तक जो है वो राइबोसोमल आरएनए होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। जबकि अगर मैं बात करूं राइबोसोमल प्रोटीन्स की, तो राइबोसोमल प्रोटीन्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स के अंदर तकरीबन होती हैं 35% तक। क्लियर? तो यहां से यूं 100% इसकी कॉम्पोजिशन बन जाएगी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। इसके डायमीटर के ऊपर आ सकता है, इसके साइज के ऊपर आ सकता है, इसकी कंपोजिशन के ऊपर आ सकता है। इसके बाद अगर थोड़ा सा हम आगे मूव करें तो जैसे 50s है या 30s है, तो इनकी भी आगे से जो है वो डिवीजन्स हो जाती हैं। तो फर्दर इनकी आगे से जो है वो डिवीजन्स परफॉर्म होती हैं। लाइक इसमें हमारे पास कुछ यूं है कि अगर मैं 30s की बात करूं तो 30s में मेरे पास 16S RNA होगा, ठीक है, और इसके साथ मेरे पास तकरीबन +21 प्रोटीन्स होंगी, ठीक है, और ये प्रोटीन्स जो है ये भी कौन सी होंगी? राइबोसोमल प्रोटीन्स होंगी। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, इस कैटेगरी के लिहाज से बात करूँ, तो इसमें मेरे पास जो है वो जो राइबोसोमल आरएनए की चेन्स हैं वो मेरे पास एक 5S आरएनए होगा, ठीक है, अलॉन्ग विद 31 प्रोटीन्स, राइट। तो इस तरह से मेरे पास जो है ये बनता है, इसकी 3 चेन्स आ जाएंगी, ठीक है। तो ये मेरे पास इस चीज़ को बेशक आप अभी इस चीज़ को आप फोकस ना करें, ठीक है। आप सिर्फ आपका क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ तक ही आते हैं, इसकी कंपोजिशन और इसके साइज के लिहाज तक। क्लियर? इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आपको लेके चलूँ यूकैरियोट के ऊपर, तो यूकैरियोट में क्या होता है कि अगर इन केस ऑफ यूकैरियोट, तो यूकैरियोट में राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन्स इनकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो होती है 1। मतलब कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो राइबोसोमल आरएनए ये डबल है एज कंपेयर टू राइबोसोमल प्रोटीन्स। मतलब कि 2:1 के लिहाज से इसमें ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन्स की अमाउंट जो है वो इक्वल होगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यूकैरियोटिक राइबोसोम्स को हम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स भी कहते हैं, ठीक है, या राइबो न्यूक्लियो पार्टिकल्स इनको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर जो आरएनए और आर प्रोटीन्स की अमाउंट है वो सेम होती है। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद क्योंकि जो लार्जर सब यूनिट है, इस तरह से एक लार्जर सब यूनिट है और एक स्मॉलर सब यूनिट है, जब ये आप दोनों आपस में मिलते हैं तो इनके जो मिलने से एक कंप्लीट सेट बनता है राइबोसोम्स का। तो इसके लिए हमारे पास चाहिए होता है Mg2+ आयंस। ये Mg2+ आयंस क्या करते हैं कि इन दोनों यूनिट्स को आपस में लिंक्ड करवाते हैं, अटैच करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस आयन। क्लियर? ये आयन चाहिए होता है इनकी अटैचमेंट के लिए। इसके अलावा जब आप बात करें राइबोसोम्स की, तो मैं थोड़ा सा इसको फर्दर एक्सप्लेन करूं यूकैरियोटिक राइबोसोम्स को। तो ये तो मैंने कर दी ना प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। तो अब अगर मैं यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की इन जनरल सेंस बात करूं, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो हैं इनका साइज होता है ATS। क्लियर? इनका ये साइज होता है ATS। इसके अलावा इनका जो डायमीटर है वो आपके पास होता है 25 to 30 नैनोमीटर, यानी 25 से लेकर 30 नैनोमीटर तक इनका डायमीटर होता है। और अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉम में मेजर करना चाहूँ तो एंगस्ट्रॉम में इसका जो डायमीटर है वो 250 से लेके 300 एंगस्ट्रॉम तक जो है वो होता है इसका डायमीटर। अब ये 30S में डिवीजन किस तरह से होती है कि जो लार्जर सब यूनिट है वो आपका होता है 60S का, ठीक है। लार्जर सब यूनिट इसमें कितना होगा? 60S का इसमें होगा लार्जर सब यूनिट, और जो स्मॉलर सब यूनिट होगा वो कितना होगा? वो होगा 40S का। तो दोनों मिलाकर आपके पास जो कंप्लीट इसका साइज बनेगा वो कितना होगा? 80S। क्लियर? इसके बाद फर्दर अगर आप आगे देखना चाहें तो इस 40S में भी डिवीजन हो जाती हैं। जैसे मैं प्रीवियसली बता रहा था प्रोकैरियोट्स में कि इसके अंदर 18S RNA होता है, ठीक है, अलॉन्ग विद 33 प्रोटीन्स, ठीक है, 33 प्रोटीन्स। और इसमें यूं होता है कि एक 3 चेन्स होती हैं sRNA की, एक 28S RNA, क्लियर, अलॉन्ग विद 5S RNA, अलॉन्ग विद 5.8S RNA, क्लियर, और इसके साथ होती हैं 49 प्रोटीन्स। क्लियर? तो ये आपने याद रख लेना यूकैरियोट्स के लिहाज से कि यूकैरियोट्स का जो साइज है राइबोसोम्स का 80S है,
जिसमें लार्जर सब यूनिट का साइज 60s है, स्मॉलर सब यूनिट का साइज 40s है। 60s में 3 चेन्स हैं एसआरएनए की, 28 एसआरएनए, 5 एसआरएनए, 5.8 एसआरएनए अलॉन्ग विद 49 राइबोसोमल प्रोटीन्स। इसके अलावा जो 40s है स्मॉलर सब यूनिट है, उसमें 18 एसआरएनए प्लस 33 प्रोटीन्स, एक ही चेन है एसआरएनए की। और इसका अगर आप डायमीटर देखें तो वो नैनोमीटर में इतना है और एंगस्ट्रॉम में आपके पास इसका जो डायमीटर वो ये आएगा। तो ये हमारे पास इसकी कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस होंगी। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी प्रीवियसली आपको बता दिया कि जो राइबोसोम्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस में। क्लियर। अब फर्दरली अगर आप देखें तो हमारे पास अगर मैं बात करूं मैसेंजर आरएनए है, तो मैसेंजर आरएनए के ऊपर आपके पास लार्जर सब यूनिट बाइंड करेगा, स्मॉलर सब यूनिट बाइंड करेगा और पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बनेगी। तो अब जब एक ही मैसेंजर आरएनए के ऊपर इस तरह से ग्रुप्स ऑफ राइबोसोम्स जो है वो आकर बाइंड कर जाएं, तो ये आप देख रहे हैं कि एक ही मैसेंजर आरएनए के ऊपर ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स बाइंड कर किए हुए हैं। तो इस कंडीशन को फिर हम कहते हैं पॉलीसोम्स। पॉलीसोम्स यानी कि ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स जो है वो बाइंड है आपके पास किसके ऊपर, एक ही मैसेंजर आरएनए की चेन के ऊपर। तो इसको हम पॉलीसोम का नाम देते हैं। तो व्यूअर्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा सकते हैं एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से कि राइबोसोम्स हैं क्या, इनका स्ट्रक्चर किस तरह का है, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के लिहाज से, ठीक है, इनकी कंपोजिशन क्या है, और दूसरा ये इनके डायमीटर के ऊपर, और ये डिफरेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं जो यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं। तो होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम अपने नेक्स्ट जो फर्दर ऑर्गेनल्स हैं उनको जो है वो स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक राइबोसोम्स का जो है ये कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।